बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नासिर मीर यूके से आपके साथ हाजिर हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दी गई है जो कि एक शख्स है वाजिद गिलानी, नून लीग से इनका तल्लक है और इनके वकील हैं जफरुल्लाह खान। दरख्वास्त ये है कि पीटीआई का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसको बंद किया जाए, क्योंकि उसके जरिए इमरान खान साहब के पैगाम बाहर जा रहे हैं। आप ज़रा सोचें कि ये जो नून लीग के या फॉर्म 47 की गवर्नमेंट के पढ़े लिखे जाहिल, क्योंकि ये अनपढ़ नहीं है, ये पढ़े लिखे लेकिन इतने घटिया और जाहिल हैं कि अभी इनको याद नहीं कि 8 फरवरी 2024 के अंदर जो पाकिस्तान में इंतखाबात हुए थे उससे पहले पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाई गई, उसका निशान छीन लिया गया, उसके जो मुख्तलिफ आज़ाद फिर उनको डिक्लेयर किया गया, जो उम्मीदवार थे उनको अजीबो गरीब किस्म के सब्जियों के घर के चीज़ों के निशानात दिए गए। ये सोच कर के पीटीआई तो ख़त्म हो गई, क्योंकि ना लोगों को पता होगा कि निशान कौन सा है, ना पता होगा कि मेंबर कौन सा है, तो वोट नहीं पड़ेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जिस कौम के ऊपर, जिस नौजवान नस्ल के ऊपर इमरान खान का इत्मीनान है, जो नस्ल आप कहते हैं कि इसने नस्ल ख़राब की, उसने नस्ल ख़राब नहीं की, उसने पाकिस्तानी कौम को बादशाह किया। सोशल मीडिया का दौर है, उसने सबको समझाया पढ़ाया कि ये आपने करना है। आप जितने मर्जी बयानिए बना ले, जो मर्जी आपने किया। 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर इंतखाबात में लोग वोट ना डालें और वोट जो इनके लोग हैं पीपल पार्टी के या नून लीग के, उनको वोट पड़े। और निशानात छीनने के बावजूद उल्टे पलटे निशानात जो दिए गए, बहुत से लोगों को डिस्क्वालीफाइड किया गया। नए लोग पार्टी के जो इलेक्टेबल हम जिनको कहते हैं उनको भी रिजेक्ट किया गया, बहुत सारे को स्वाय चांद देख के। तो पार्टी ने नए लोगों को जो है वो आगे लेके आए, और जिसने भी पीटीआई का झंडा उठाया, एक जो भी मंजी का, मेरा मतलब है कुछ लोटे का, किसी चीज़ का निशान दिया गया, 8 फरवरी को इसी सोशल मीडिया की ताकत ने, पीटीआई की सोशल मीडिया ताकत ने लोगों को हिफज करवा दिया कि कोई भी नया बंदा है जो पीटीआई का नाम लेता है, उसका कोई निशान है, कोई पेन है, कोई पेंसिल है, आपने इसको वोट डालना है। फिर इन जाहलों ने सोचा कि ये हमारा क्या कर लेंगे। एक पंजाबी की कहावत है, शायद आपने सुनी हो, कि लूलियां दा पिंड, जो लूले होते हैं जो सही तरह 40 से थे, लूलियां दा पिंड अलकसिया ने लुट लिया। अलकसी थे तो वो उन्होंने इसका लूले कहाँ तक पहुंच सकते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। तो इसी तरह इमरान खान को जेल में रखा कि ये डिसेबल्ड है, इसको जेल के अंदर बंद है, ये क्या कर लेगा। इसके बहुत से कारकुन हमने गिरफ्तार कर लिए, बहुतों को डिस्क्वालीफाइड कर दिया। ये जो नए लोग हैं इनके पास निशानात का भी किसी को पता ही नहीं चलेगा, तो ये वोट कहाँ से डालेंगे। 8 फरवरी को इमरान खान जेल के अंदर थे और कौम निकली, वो कौम जो इमरान खान ने तैयार की थी, जिसका खौफ है आपके अंदर, वो निकली। और 8 फरवरी को उन्होंने बड़ी तादाद में वोट डाले और बहुत बड़ी तादाद में अपने पीटीआई के कारकुनों को, जो आज़ाद हसीए से भी लड़ रहे थे, उनको कामयाब किया, बावजूद उल्टे पलटे निशानात के। जब ये अलकसी जो थे, इन्होंने कहा इनको तो यार, इनको तो हम आगे नहीं आने देंगे, ये तो इलेक्शन पोलिंग स्टेशन तक पहुंच नहीं सकेंगे। हमने तो पीटीआई के जो पोलिंग एजेंट हैं उनको भी गैप कर दिया, यार ये क्या करेंगे। उसके बावजूद वोट पड़ा, इनका बयानिया बन नहीं सका। इमरान खान जीत गया, इमरान खान की कौम जीत गई, इमरान खान का वर्कर जीत गया। उन्होंने निकल के जिस तरीके से पीटीआई के सपोर्टर्स को सपोर्ट किया और वोट डाले, सारी मशीनरी हिल गई, सारे प्लान धड़े के धड़े रह के बेड़ा गर्क हो गया इन सबका। फिर इनको याद आया कि फॉर्म 47 तो हमने जो दिए हैं, कुछ को नहीं दिए।
अब हमने फॉर्म 47 के जरिए रिजल्ट चेंज करना है। पीटीआई के जीते हुए कारकुनों को हराया गया, फॉर्म 47 की तलवार चलाई गई और जाली मैंडेट क्रिएट किया गया और इस तरह नून लीग और पीपल पार्टी की हुकूमतें बनाई गई। अब आप समझते हैं कि आप एक्स पर, ट्विटर पर, पीटीआई के अकाउंट पर पाबंदी लगाएंगे, इमरान खान की आवाज बाहर नहीं जा सकेगी। अले अकल के अंधो, आप पहली तो बात है ये पाबंदी नहीं लगेगी। अगर अल्लाह ना करे ये लग भी जाती है तो इमरान खान का नामजद करता एक छोटे से छोटा अकाउंट भी विद इन 24 आवर मिलियन में ना गया तो मुझे पकड़ लेना। आप किसी गलत फहमी का शिकार हैं, आपको बहुत बड़ी गलत फहमी है। एक नाम और जो पीटीआई के जो ट्विटर हैंडलर्स हैं, जो लोग दिन रात काम करते हैं, उनका एक नया अकाउंट, किसी एक नामजद अकाउंट का नाम वो ले लें, यकीन करें 24 आवर में देखना वो कितने मिलियन में जाता है। तो आप उसका बयानिया रोकेंगे, आप उसका मैंडेट आपने छीना, आपने तशद्दुद किया, कारकुनों को अगवा किया, पोलिंग एजेंटों को अगवा किया, फिर भी आप कुछ ना कर सके। और 8 फरवरी को उसने साबित किया कि अवाम का मुंतखब नुमाइंदा सिर्फ इमरान खान है और वही वजीर आज़म का हकदार है। तो आप ये जो फॉर्म 47 के पढ़े लिखे जाहिल हैं, ये घटिया और कमीने लोग ये नहीं सोचते कि आप एक ट्विटर अकाउंट पर पाबंदी लगा देंगे। अरे उसका एक इशारा जान हाजिर है हमारी। इमरान खान का एक इशारा करोड़ों की जान हाजिर है। अभी तो इसका एक ग्रास लेवल का वर्कर शेर अफरीदी आया है, आप तो उससे आपकी टांगें कांप रही हैं। आप इमरान खान क्यों सोच रहे हैं? अरे ये आपका नहीं चलेगा, आपका झूठ का मंजन नहीं बकेगा। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जो मर्जी आप तय कर ले, हमने ये भी करना है वो भी करना है। हमने गोलियां मार के तो देख लिया, आपने इमरान खान के ऊपर गोलियां चला के देख लिया, फिर वो उसी तरह है। वो गोलियां खाने के बाद जब कंटेनर से बाहर निकलता है तो ऐसे करता है। कौम देखती है, कौम उसका हौसला देखती है। उसने दिया है कौम का हौसला, उसने दिया है जज्बा, उसने दिया है जुनून, उसने दिया ये ताकत। आप समझते हैं पाकिस्तान की डिवाइन अथॉरिटी है? नहीं, डिवाइन अथॉरिटी सिर्फ अल्लाह की जात है। डिवाइन अथॉरिटी बनने की कोशिश मत करें, अल्लाह की लाठी बे आवाज है, आप सब ने उसकी पकड़ में आना इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि वो जेल में जो बैठा हुआ है, नाहक कैद काट रहा है, वो एक सच्चा पाकिस्तानी, मुहिब वतन पाकिस्तानी और सच्चा आशिक रसूल है। वो जो बात कहता है वो बात पूरी होती है। आप एक ट्विटर पे पाबंदी लगाएंगे, अरे आप इसे आगे जाएं, कुछ और करने की कोशिश करें, आपका कोई बयानिया काम नहीं करेगा। इमरान खान का करोड़ों वर्कर्स और लाखों ओवरसीज पाकिस्तानी जो उस पर जान जो है कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं, आप उनको रोकेंगे? आप हमें रोकेंगे? नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। ट्विटर पे आप पाबंदी लगवा भी लें, आपकी बड़ी पावर है आपके पास, किसी बकाऊ जज के जरिए फैसला भी ले लेंगे, लेकिन फिर क्या होगा? अरे एक अकाउंट की बात करते हो, ट्विटर की बात करते हो, अरे आप घटिया हो, आप उसमें भी फेल हो। आपको रोज जूते पड़ रहे थे, पड़ रहे हैं और मजीद जूते पड़ेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।